नमस्कार, आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़। मैं हूं जयपाल सिंह। हम पहुंचे हैं टिकरी बॉर्डर पर। यहां प्रधान जी से मुलाकात करेंगे। स्वर्गीय श्री घासीराम नयन जी के सुपुत्र जी हमारे साथ हैं, तो उनसे बात करते हैं। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार किसान साथियों। तो आज जब आप मुलाकात करते हैं किसानों से, तो 6 महीने हो गए लगातार किसानों को यहाँ बैठे हुए, तो किस प्रकार किसान अपनी समस्याएं सुनाते हैं और किस प्रकार उनका समाधान करते हैं? नहीं, किसानों की समस्याओं को लेकर तो हम बैठे हुए ही हैं और किसानों का हौसला लगातार बुलंद है। जब से पहली बार एक बार हमारा 26 तारीख को किसानों का अंदर बहुत बड़ा जोश था। पूरे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेरा और दिल्ली वासियों ने भी किसानों का बड़ा खुले दिल से स्वागत किया है। उसके बाद अब हमारे हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, जजपा और भाजपा की सरकार ने इस किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए बार बार प्रयास किए। 16 तारीख को हमारी मातृशक्ति किसान साथियों के ऊपर लाठियां बांधने का काम किया गया, आंसू गैस के गोले छोंटने का काम किया गया, वाटर कैनन से किसानों को तंग किया गया। लेकिन मेरी मातृशक्ति का, नौजवान युवा साथियों का और किसानों का हौसला इतना बुलंद रहा कि 24 तारीख की जो किसानों के द्वारा कॉल दी गई थी, उस एक दिन की कॉल के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से किसानों ने आकर के जो हरियाणा सरकार को झुकाने का काम किया और हरियाणा प्रदेश की जजपा और भाजपा सरकार को उसकी औकात दिखाने का काम किया। उस दिन के बाद किसानों के अंदर बहुत बड़ा जोश है, हौसला है, किसानों को ऊर्जा मिली है आंदोलन को बहुत ज़्यादा। आज टिकरी बॉर्डर पर हज़ारों की संख्या में किसान बहुत भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। पंजाब से हो, हरियाणा से हो, पूरे जत्थे पूरे उत्तरी भारत के कोने कोने से टिकरी बॉर्डर पर पहुँच रहे हैं। मैं किसानों से एक अपील भी करना चाहूँगा कि संयुक्त मोर्चा की तरफ से आने वाली 5 तारीख को इस 3 काले कानूनों को लेकर के ये पूरा 1 वर्ष होने जा रहा है। उस दिन जजपा और भाजपा की जो हरियाणा के अंदर सरकार है, पूरे देश की काल है। जहाँ जहाँ भी भाजपा के और उसकी सहयोगी पार्टियों के MPs MLA हैं, उन सभी के निवास स्थान के ऊपर 3 काले कानूनों की प्रतियाँ जलाई जाएंगी और जहाँ जहाँ भाजपा का एक भी MP MLA नहीं है, वहाँ पर पूरे देश के अंदर DC SDM के निवास के ऊपर इकट्ठे होकर के संयुक्त मोर्चा की तरफ से केंद्र की सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा 3 काले कानूनों को विरोध में। ये पूरे देश के अंदर प्रोग्राम आने वाली 5 तारीख को होगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा उत्तरी भारत के किसानों से अपील करना चाहूँगा कि हर घर से उस दिन अपने क्षेत्र में जहाँ भी MP MLA का निवास है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। और इसके साथ साथ एक अपील और भी करना चाहेंगे कि हमारे इस आंदोलन को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। कोई भी कार्य किसान के द्वारा ऐसा ना किया जाए कि हमारे किसान आंदोलन की आन बान और शान को ठेस पहुँचे। जिस तरह से आप लोग लगातार इस किसान आंदोलन में शांतिमय तरीके से सहयोग कर रहे हैं, आप लोगों से आशा और उम्मीद रखते हैं कि इसी तरह से आप लोग हमारे इस पूरे प्रोग्राम को पूर्ण रूप से शांतिमय तरीके से सफल बनाने का प्रयास करेंगे। जय जवान, जय किसान साथी। तो यहाँ पर कुछ युवा किसान भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं जी? अपना परिचय दीजिए। मैं झज्जर जिले से सर छोटूराम मिशन का अध्यक्ष हूँ हरियाणा का जी। और जो आंदोलन चल रहा है इसमें हमारा पूरा समर्थन है सर छोटूराम मिशन का जी। जो भरा नहीं है बाहों से वह तीज इसमें रसदार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको स्वदेश से प्यार नहीं। आंदोलन के अमर शहीदों सौगंध तुम्हारी खाते हैं, ये कुर्बानी व्यर्थ न जाएगी, विश्वास हम तुम्हें दिलाते हैं, विश्वास हम तुम्हें दिलाते हैं। आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि BJP वाले बताते हैं कि देशभक्त कौन है, तो सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा देशभक्ति का? देशभक्ति सर्टिफिकेट तो अपने आप से मिलेगा और कोई देनिया नहीं है इसको। जब भी BJP के जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, वो बार बार कह देते हैं कि ये तो किसान तो आतंकवादी है, नक्सलवादी हैं, ये तो वो सर्टिफिकेट बांट देते हैं। वो सस्ता है क्या सर्टिफिकेट बांटने वाली? ना वो संस्था नहीं है, कुछ लफड़ा नहीं है। ये जितने हैं सारे चोर हैं, जितने नेता बन रहे हैं ये भी इनका खुलासा होगा। ये भी इनका जो पब्लिक आ रही है झाड़ा लेने के लिए आ रही है, इनने जितना धंधा बा रखा है, इनकी पेंशन बंद करी जाएगी, इनके तनख्वाह बंद करी जाएगी, ये हटाए जाएंगे और नए किसान ले आए जाएंगे यहाँ पर।
राम राजा होगा, कोई वोट नहीं पड़ेगी 20 तक, सब चुने जाएंगे। हल्के वाइज गांव वाइज चुनने लग रही है जनता। यही तो सरकार की पॉलिसियां रहती हैं कहीं ना कहीं कि अपने दम पे ही सरकार बनाई जाए, और अब भी आप वो भी कह रहे हो कि कोई चुना नहीं जाएगा, तो चुनना तो जनता का अधिकार है। हाँ, जनता चुनेगी, इबकेन वोट नहीं पड़ेंगे किसी की, यो हमारा ऐलान। बगैर वोट के कैसे चुनाव होगा? चुनाव होगा जैसे चुनते हैं किसान का पुत्र होगा चुनाव। एक कवि ने कह रखी है, इस तक राम राज्य होगा, और उसके अंदर ये जितने भी नेता है ये सब चले जाएंगे और फिर चुनाव होगा। ये दिन रात कोरोना ही मार देगी, क्योंकि अब कोरोना किस खाता है? जो ज़्यादा पैसे वाला है, जो ज़्यादा इश्यू में रहता है, वो कोरोना से मारे जाएंगे, और फिर गरीब आदमी रहेंगे आड़े जोक धरने पा रहे भी। क्या कहेंगे बाबा जी? कह रखी है भाई, हमने तो ये कानून ना ले लेगा, इतना घर वापस जाओ कौन है? यहाँ को ना हाँ हाँ, कति कानून ना फैल कर भाई घर बढ़ागा ना घर वापस नहीं। आप क्या कहोगे? बता दो, आप भी बता बहुत दिनों से यहाँ दे, बैठे हो। भाई जब हमने यो ठाए लिया बेड़ा, हाँ जी, तो ये कानून तीनों के तीनों खत्म हो जाएंगे, और बीजेपी भी खत्म होगी। बीजेपी भी खत्म हो गई। खत्म होगी, ये सोच लेना, इतना हमारा धरना भी ना उठा। तो आप यहाँ लंबे समय से डटे हुए हैं, क्या लगता है सरकार बात करेगी? देखो, पहले मैं अपने बारे में बता देता जी हूँ। गांव बेरी पाना बैठान जी और जर्जर जिले का किसान यूनियन से प्रधान, जी। और हमारा विचार बैठने का नहीं, हमारा तो ये रद्द करवाने का है। जब तक सरकार नहीं करेगी, जब तक तय सरकार को पलटा देना पड़े, लेकिन कानूनों को रद्द करेंगे। पलटेंगे कैसे सरकार को? पलटेंगे ऐसे कि जो पंचायती राज्य है, पंचायत में बैठ के नुमाइंदा को उठाएंगे, ना वोट गिरावा ना खर्चा लावा, और उस आदमी को बना के दिखावा। ये तो फिर वही बात होगी, किसान अब राजनीति में आ गया है क्या? किसान राजनीति में नहीं आया। आप बात समझने की कोशिश करो कि हमने पंचायत से आदमी का नुमाइंदा लेने की बात की है, जी। यूनियन का आदमी। क्या वोट की चोट से नहीं हरा सकते आप? हाँ जी, क्या वोट की चोट से नहीं हरा सकते सरकार को? वोट की चोट से भी हरा सकते हैं, लेकिन वो हम चाहते नहीं। वो क्या फर्क है उसमें और उसमें, क्या फर्क है? और इसमें क्या फ़र्क है? अगर वोट के हिसाब से हम करते हैं तो उसमें देश का बहुत पैसा खराब हो जाता है, हमारा इंसान को ये बिगाड़ देते हैं। ये तो सरकार की पॉलिसी पहले ही है कि 2024 में कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जैसे कोरोना काल चल रहा है, सरकार के पास पैसा नहीं है, इलेक्शन नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा? नहीं हो सकता, पंचायतों में होगा, पंचायत में वैसे ठाएंगे हम, बगैर खर्चा के करेंगे। तो अभी जो आगे का प्रोग्राम है क्या आपका? ये ऐसा है, गांव के अंदर नहीं, जो फिलहाल का संयुक्त मोर्चा का जो फैसला उसके बारे में बताइए। ये फैसला ही लेने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। तो आपकी मीटिंग चल रही है अभी? हाँ, अभी हमारी मीटिंग चल रही है। तो ये थे टिकरी बॉर्डर से श्री जोगिंदर सिंह नैन जी, और उनके साथ में प्रधान जी थे। तो यहाँ पर युवा चेहरा है जो किसान यूनियन में शामिल है, तो भाई से बात करते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार जी भाई जी, आपके न्यूज़ का धन्यवाद। बताओ आप क्या पूछना चाह रहे बड़े भाई? अब ये बताओ कि युवाओं ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन में भागीदारी दिखाई है और लगातार शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, तो युवाओं को बहुत बड़ा सहयोग है, क्या कहेंगे युवाओं के बारे में? युवाओं के लिए यही कहेंगे, युवाओं को एक तो बोलने का मौका मिला, क्योंकि जो हमारे दीन बंधु छोटू राम थे, उनका एक ही नारा था, हे बोले किसान मेरी बात ले दो मान, एक दुश्मन को पहचान ले। और ऊपर से आगे बताओ कि आज के दिन दूसरा वर्ग जो होता है वो कानून तोड़ने की बात करता है, जो किसान होता है वो सरकार की पीठ तोड़ने की बात करता है। और युवा लड़का का ये है कहना कि जब भी ये सरकार आई थी, इसने नारा दिया था कि 15-15 लाख रुपए देंगे, 2 करोड़ रोज़गार देंगे, ना तो इनने 2 करोड़ रोज़गार दिए युवाओं को, ना 15-15 लाख रुपया दिया। इसने प्रत्येक बंदे के ऊपर 5-5 रुपये हर रोज़ का टैक्स लगा दिया। हर रोज़ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और अपना खाद है या और कुछ है उसका भी 700 रुपये इसने उसका ही बढ़ा दिया। महंगाई एक अलग मुद्दा है और आंदोलन एक अलग मुद्दा है। तो आप आंदोलन पे ये बताइए कि आपका जो अब तक का शांति प्रिय रहा है, आगे किस तरह की कोशिश रहेगी आपकी? आगे देखो, किसानों ने यहाँ बार बार गवर्नमेंट को, भारत सरकार को मैसेज भेजा है
किसान यहाँ बैठे हैं, चारों तरफ दिल्ली के बॉर्डर घेरे हुए हैं। अब तक गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं तो प्रधानमंत्री ने आके किसानों से मिलना चाहिए। हमारा कहना यही है, देश के प्रधानमंत्री के पास तो हर चीज़ की सुविधा है, उसको तो हमारे पास आके मिलने में क्या बुराई है। वो कहते हैं हम 1 कॉल की दूरी पे हैं, 1 कॉल की दूरी पे हैं, उसके पास तो हर एक चीज़ की सुविधा, कभी के हमारे पास पहुँच जाते। 1 कॉल की दूरी कितनी लंबी हो गई है अब 1 कॉल की दूरी तो आप ये देखते ही जा रहे हो कि ये 2024 भी पार हो जाएगा शायद, और किसान हटेंगे नहीं। किसान आप 8वीं हक तक डटे रहेंगे। आगे वाले टाइम में अगर देश के प्रधानमंत्री हमारी बात नहीं सुनेंगे तो किसान का पुत्र ही देश के ऊपर राज करेगा। फिर यही कहना, प्रधानमंत्री को हटाना ही पड़ेगा। यानी कि वोट की चोट से आप उनको रास्ता दिखाने का काम करें। रास्ता दिखाने का काम करना पड़ेगा अगर गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुनेगी तो। नवयुग की तैयारी कर लो, समय परिवर्तन का आ गया और धरती पर इतिहास रचाने रोड पर किसान आ गया। तो जीत कर रहे ना, अब तो आन का सवाल है। जी 1 मिनट रुकिए। तो यहाँ पर टिकरी बॉर्डर से हम किसानों से बातचीत करते रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको बताते रहते हैं। जब अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि किसान अपनी जगह जो संघर्ष कर रहे हैं किस तरह की स्थिति में इनको टाइम है या कितना इनके पास खर्चा लग रहा है, क्या क्या इनके नुकसान हो रहे हैं, बारिश से तूफान से नुकसान हो रहा है। तो अपना कमेंट भी दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। 1 मिनट।